आज स्थिति और परिस्थिति उनकी ऐसी बन गई कि कभी भूंजा बनाते चल रहे हैं, कभी जिलेबी छानते चल रहे हैं, कभी चाउमीन बनाते चल रहे हैं। तो देखिए, और आपने कितने सैनिकों की हत्या करा दी। और 400 किलो आरडीएक्स नहीं पकड़ने वाला व्यक्ति अगर मंच पर खुलेआम अगर यह बात बोलता हो कि हम 400 के पार जाएंगे, तो जनता तो उसको ईश्वर नदिया का पार कर देगा। ये क्या है? पूरे देश में भाजपाई बोलते हैं कि मोदी की गारंटी है, रूढ़ी जी क्या बोलते हैं, यहाँ रूढ़ी की गारंटी है। तो ये कोई गलत नहीं बोलते हैं, इसलिए गलत नहीं बोलते हैं कि वो अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा प्रधानमंत्री झूठा है। बेशर्मी की हद है कि लोग छल कपट से किसी का नामांकन खारिज कराना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील से ला करके टेक्निकल आधार पर उनका नामांकन खारिज कराने की कोशिश की गई। सर, सांसद रूढ़ी जी के ये पंचायत क्षेत्र में आपने भ्रमण किया, क्या उम्मीद लग रही है आपको? किसी भी व्यक्ति का कोई ऐसा नहीं है कि उनका पंचायत है तो दूसरा व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। आप भी जान रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है और डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। इसका सबसे बड़ा परिचायक यह है कि जब नामांकन हुआ और जब स्क्रूटनी हो रहा था तो रूढ़ी जी अपने लड़ने पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लोगों के बीच में नहीं जा रहे थे। वो छल कपट करके, जिस तरह सूरत की घटना घटा, आप देखे होंगे कि सूरत में छल कपट करके कैंडिडेट का नामांकन खारिज कराया गया। सारे निर्दलियों को रुपया दे दे करके, उसके वजन से ज़्यादा रुपया दे करके उसका विड्रॉवल लिया गया और निर्विरोध वहाँ पर चुनाव घोषित किया गया। इसी तरह का डिजाइन की कोशिश में यहाँ के वर्तमान सांसद महोदय भी लगे हुए थे। लेकिन आप जानते हैं 2 जोड़ 2 4 होता है, 5 नहीं हो सकता है। और अच्छी तरह वो जान रहे हैं कि इस चुनाव में वो बुरी तरह परास्त होने जा रहे हैं। डॉक्टर रोहिणी आचार्य के सामने कहीं दूर दूर तक नहीं टिक रहा है। और आपने देखा भी होगा, जहाँ भी डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी का जो रोड शो हो रहा है, जो जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, 10 किलोमीटर अगर दूरी तय करना है तो 12 घंटा मिनिमम लगता है। और देखिए, ये जो भाजपा वाले लोग, भाजपाई वाले लोग ये जो बात करते हैं 400 के पार, अरे भाई 400 किलो तो आप आरडीएक्स पकड़ नहीं पाए और आपने कितने सैनिकों की हत्या करा दी। और 400 किलो आरडीएक्स नहीं पकड़ने वाला व्यक्ति अगर मंच पर खुलेआम अगर यह बात बोलता हो कि हम 400 के पार जाएंगे, तो जनता तो उसको ईश्वर नदिया का पार कर देगा। ये भी जानते हैं। और देखिए, काठ की हारी हरदम नहीं चढ़ती है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके भाषण के डिजाइन को सभी लोगों ने समझ लिया है। अब तो जनता ये पूछती है कि भाई ये बताओ कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? जो आपने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक वर्ष देंगे, वो नौकरी कहाँ है? आप ये वादा किए थे कि हम 15 लाख रुपया देंगे, और देखिए आप 5 किलो अनाज दे के देश की जनता का आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं। आपको व्यवस्था ऐसा बनाना चाहिए, जो अभी महागठबंधन कर रही है, जो हम लोगों ने ये जन वचन जो 24 दिया है 2024 का, आपको इस तरह का निर्णय लेना चाहिए कि जनता इतना सक्षम हो जाए कि वो दूसरे को 50 किलो अनाज दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 5 किलो अनाज दे दे के आपका जमीन खरीदते रहें। देखिए, हमारे जो डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी हमारी उम्मीदवार है महागठबंधन का, उनको क्रमांक संख्या 3 मिला है। और पूरे अमनौर के जनता से हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं कि भाई बगैर जात पात से उठ करके, और अगर लालू यादव ने इस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किया है, अगर सारण अगर लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए, अगर रेलवे चक्का कारखाना, इंजन कारखाना, जेपी यूनिवर्सिटी, जेपी सेतु अगर यह नहीं होता तो इस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता था। तो हम आपसे विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। 17 साल बनाम 17 महीना जो हमारे लीडर आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो वादा किया था वर्ष 2020 में विधानसभा के चुनाव में, उसको उन्होंने पूरा करने का काम किया। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का हो, आईटी का हो, पर्यटन का हो। और उन्होंने जो 10 लाख रोजगार देने की बात की थी, मात्र 17 महीने में उन्होंने 5 लाख रोजगार दिया, 5 लाख लोगों को नौकरियां दी। तो देखिए, हम लोग धरातल पर रहने वाले आदमी हैं, हम लोग आसमान में नहीं।
आज स्थिति और परिस्थिति उनकी ऐसी बन गई कि कभी भूंजा बनाते चल रहे हैं, कभी जिलेबी छानते चल रहे हैं, कभी चाउमीन बनाते चल रहे हैं। तो देखिए यह भी कोई गलत बात नहीं है, इसलिए कि देखिए उनको पता है कि हमको हारना कन्फर्म है। तो आगे का वो व्यवस्था देख रहे हैं कि अगर हम कहीं ढाबा खोल दें, कहीं हम रेस्टोरेंट खोल दें या अपने घर में खाना बनावें, तो उसका प्रैक्टिस अभी से उन्होंने शुरू कर दिया। और देखिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या है, पूरे देश में भाजपाई बोलते हैं कि मोदी की गारंटी है, रूढ़ी जी क्या बोलते हैं, यहाँ रूढ़ी की गारंटी है। तो ये कोई गलत नहीं बोलते हैं, इसलिए गलत नहीं बोलते हैं कि वो अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा प्रधानमंत्री झूठा है। 2 करोड़ नौकरी बोला नहीं दिया, 15 लाख रुपया बोला नहीं दिया, इसलिए वो बोलते हैं कि उनका नाम लेंगे तो जो अभी हम 2 लाख वोट से हार रहे हैं, उस समय हम उनके नाम लेते रहेंगे तो 4 लाख वोट से हारेंगे। इसलिए वो कहते हैं कि यहाँ रूढ़ी की गारंटी है। और देखिए ये बेशर्मी की हद है कि लोग छल कपट से किसी का नामांकन खारिज कराना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील से ला करके टेक्निकल आधार पर उनका नामांकन खारिज कराने की कोशिश की गई। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और सारण के जो जागरूक जनता है, जो बुद्धिजीवी जनता है, बौद्धिक रूप से काफ़ी मजबूत जनता है, अच्छी तरह देख रही है। और जिस तरह से लोगों में उत्साह है डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी का, उनको 4 लाख वोट से जीतने से कोई रोक नहीं सकता।